हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन ज्ञान स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं JCECB की तरफ से एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम जो होता है। जैसा कि आपको पता है कि JCECB की तरफ से आपको यहाँ ITI की भी काउंसलिंग होती है, पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग होती है, बीटेक की भी काउंसलिंग होती है। तीनों काउंसलिंग का फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है और सारा का काउंसलिंग हो भी चुका है, बहुत सारा काउंसलिंग हो भी रहा है और यहाँ काफ़ी बच्चों ने एडमिशन ले भी लिया है। तो सारा वीडियोज़ मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बनाया था और सारा अपडेट मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से दिया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक और JCECB के अपडेट को देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल में आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहती है, झारखंड जॉब्स और झारखंड में जितने भी फॉर्म आती है सबके अपडेट। तो देखिए यहाँ पर JCECB की तरफ से अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा कृषि एवं अन्य संवर्गीय पाठ्यक्रमों के लिए। इसका मतलब कि जिन लोगों को यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड में अपना करियर बनाना है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्स जितने भी यहाँ कोर्स होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उनका यहाँ पर काउंसलिंग का डेट आ चुका है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे काउंसलिंग क्या होने वाला है। काउंसलिंग से पहले अगर फ़ी की बात करें तो जनरल EWS BC1 BC2 के लिए 400 फ़ी रखा गया है। जो SC ST और फीमेल ऑल कैटेगरी के यहाँ 250 फ़ी रखा गया है। तो फ़ी ज़्यादा यहाँ नहीं है, फ़ी यहाँ नॉर्मल है। जैसा कि फ़ी आपका ये जो आपका फ़ी स्ट्रक्चर, ये आपका पॉलिटेक्निक में भी सेम फ़ी स्ट्रक्चर था, बीटेक में भी आपका सेम फ़ी स्ट्रक्चर था, लेकिन आपका बीटेक में कुछ आपका सिक्योरिटी फ़ी एक्स्ट्रा लिया जा रहा था। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी फ़ी शायद यहाँ पर आपका सिक्योरिटी फ़ी नहीं लिया जा रहा है, सिक्योरिटी फ़ी इसमें नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ काउंसलिंग का डेट क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पहला राउंड ऑफ काउंसलिंग जो होने वाला है आपका जो एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए, पहला राउंड ऑफ काउंसलिंग आपका यहाँ पर स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन फिलिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट लेटर आपका यहाँ 3 तारीख से आपको यहाँ अप्लाई होना शुरू हो गया। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको एक दिन बाद, उसके लिए सॉरी, थोड़ा लेट अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक यहाँ पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप अपने यहाँ कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। एडिटिंग इन कॉलेज चॉइस इफ़ नीडेड आप 9 तारीख को यहाँ एडिट कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर आपने कुछ फॉर्म भरने टाइम, अगर आपने काउंसलिंग करने टाइम अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है, आप उसको एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1 दिन के टाइम दिया गया है, 9 तारीख को आप उसको एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है इशू ऑफ प्रोविजनल लेटर, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर कब निकलने वाला है, वो आपका 12 तारीख से लेकर 21 है। इसका मतलब 12 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट लेटर निकलेगा। आपको जाके आपको जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको जाना है। वहाँ पर आपको जैसे कि मैं बता दूं कि झारखंड का निवासी होना अनिवार्य है। झारखंड के आपका यहाँ पर स्थायी झारखंड के निवासी अगर आप हैं तभी आप इस काउंसलिंग कर सकते हैं, तभी आप झारखंड के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ। यहाँ पर आपका 13 तारीख से लेकर 21 है। इसका मतलब कि जैसे ही आपका यहाँ पर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जैसे कि आपको यहाँ पर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, उसी टाइम आप जाके 1 दिन बाद जाके एडमिशन ले सकते हैं। 21 अगस्त तक लास्ट डेट इसका है। उसके बाद पहला काउंसलिंग में जिन लोगों का यहाँ पर नहीं हो पाया अच्छा कॉलेज, जिन लोगों को नहीं मिल पाया, या तो जिन लोगों को कॉलेज पसंद नहीं आया, या तो जिन लोगों ने काउंसलिंग नहीं किया, उनके लिए यहाँ पर सेकेंड काउंसलिंग बताया गया है कि यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट आपको बताया जाएगा कहाँ कितनी सीट अब खाली है। क्योंकि आपको पता है कि जितने सीट खाली होते हैं पहले उसमें पहला राउंड ऑफ काउंसलिंग पहले लिया जाता है। उसके बाद जितना भी सीट वहाँ बचते हैं उसके बाद फिर उसको पहले सीट मैट्रिक्स को पहले दिखाया जाता है, डिस्प्ले कराया जाता है कितना सीट बचा हुआ है, कहाँ कितना सीट बचा हुआ है। उसके बाद फिर आपका यहाँ सेकेंड काउंसलिंग लिया जाता है। तो सेकेंड काउंसलिंग की मैं अगर बात करूँ तो उसका आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आपका यहाँ पर चॉइस फिलिंग होने वाला है। आपका 24 तारीख से ही होने वाला है। 24 तारीख को ही आपका यहाँ आपका यहाँ सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले किया जाएगा और आपका 24 तारीख को ही आपका यहाँ काउंसलिंग स्टार्ट किया जाएगा। लास्ट डेट की बात करें तो 29 तारीख तक आप इस काउंसलिंग को कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपको 1 दिन टाइम दिया गया है, 30 अगस्त को आप इसको एडिट कर सकते हैं। इशू ऑफ प्रोविजनल लेटर आपका यहाँ 2 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक आपको यहाँ पर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप 3 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक आप जाके एडमिशन ले सकते हैं जो आपको इंस्टीट्यूट मिला है। याद रखिए आपको इसी डेट में जाके एडमिशन लेना है, आपको यहाँ लेट नहीं करना। अगर आप लेट करेंगे फिर आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगी, फिर आपको थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग करनी पड़ेगी और ये गारंटी नहीं है कि थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग आपको वहीं कॉलेज दिया जाए। आपका जो भविष्य होगा, आपका जैसे होगा आपका भाग्य, वैसा हिसाब से आपको कॉलेज दिया जाएगा। अब इसके बाद फिर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात होती है। तो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो होती है उसमें आपका डिस्प्ले सीट मैट्रिक्स जो बचा रहेगा वो आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा 13 सितंबर को और 13 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक आपका यहाँ पर चॉइस फिलिंग होने वाला है। स्टार्ट डेट और लास्ट डेट आप इसको एडिट कर सकते हैं। 19 सितंबर को आप अपने चॉइस जो आपने किया है उसको आप एडिट कर सकते हैं। अब इशू ऑफ प्रोविजनल लेटर कब निकलेगा? 22 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपका यहाँ पर प्रोविजनल लेटर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप
आप अपना सर्टिफिकेट लेके, आप अपना प्रोविजनल लेटर लेके आप अपने इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन ले सकते हैं 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। इसका मतलब कि इसका पूरा फुल प्रोसेस जो होने वाला है, इसका होने में आपको यहाँ 2 मंथ टाइम लगभग ले रहा है। जैसा कि आपको पता है कि जो भी काउंसलिंग होती है, जितनी भी एडमिशन होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उसमें 2 मंथ का टाइम लगता ही है, क्योंकि पहला दूसरा और तीसरा काउंसलिंग होने में आपको यहाँ पर 15 दिन का टाइम यहाँ आपको दिया जाता है। इसीलिए आपको यहाँ 3 मंथ अप्रॉक्स यहाँ आपको लगने वाला है। इसके बाद थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद आपको यहाँ 4th राउंड नहीं होने वाला है। तो जिन स्टूडेंट को यहाँ कॉलेज नहीं मिल पाएगा, फिर उनको यहाँ पर लास्ट में प्राइवेट कॉलेज जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके लिए यहाँ 3 मौका दिया जाता है। तीनों मौका में अगर आपका रैंक अच्छा रहेगा तभी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, वरना फिर आपको वही बात है, फिर आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है जहाँ पर आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो अगर आपको यहाँ काउंसलिंग करना है, अगर आपको यहाँ मेरिट अच्छा है, रैंक अच्छा है, आपको यहाँ टॉप मोस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है, आप यहाँ काउंसलिंग कर सकते हैं। मैंने आपको काउंसलिंग का सारा डेट बता दिया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।